हेलो दोस्तों, फोन ऑफ सिंधी के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MI UI 14 के एलिजिबल और इनएलिजिबल लिस्ट की, जिसमें कौन सी डिवाइसेस को ये अपडेट दिया जाएगा, कौन से डिवाइसेस को ये अपडेट नहीं दिया जाएगा, वो सारी डिटेल आपसे शेयर की जाएगी। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फोन ऑफ सिंधी को, क्योंकि रोज हम ऐसा अमेजिंग कॉन्टेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इन एलिजिबल लिस्ट जो है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है Xiaomi UI के थ्रू। ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी जो भी अपडेट होती है वो काफ़ी एक्यूरेट रही है आज तक हिस्ट्री में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पहली लिस्ट निकल के आ रही है, जिसमें ये डिवाइसेज है जिनको अनफॉर्चुनेटली ये अपडेट नहीं दिया जाएगा। Mi 9 सीरीज जो है, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9 Pro, उनको ये अपडेट नहीं मिलेगा। Mi 90 और 90 Pro जो कि इंडिया में Redmi K20 और K20 Pro के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी ये अपडेट नहीं दिया जाएगा। ये काफ़ी सैड बात है, क्योंकि K20 Pro पर्सनली मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट Redmi डिवाइसेस है। आज तक मेरे पास वो फ़ोन है, उसका डिस्प्ले शायद से टूट गया है, इसीलिए उसको मैंने रिपेयर नहीं करवाया अब तक, लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल फ़ोन है, पॉपअप कैमरा के साथ आता है, तो उसको डेफिनेटली अपडेट मिलना चाहिए था, क्योंकि 855 आज भी काफ़ी केपेबल है। अगला डिवाइस जो है वो चाइना स्पेसिफिक है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, Redmi K20 Pro सीरीज को ये अपडेट नहीं मिलने वाला। Redmi 10X सीरीज भी इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन Redmi Note 9, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इंडियन यूनिट्स या ग्लोबल यूनिट्स या चाइनीज यूनिट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे Redmi Note 9 लाइनअप की बात की गई है, जिसको ये अपडेट नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ है Redmi Note 8 सीरीज भी, जिसको ये अपडेट नहीं मिलने वाला। Redmi 9 सीरीज नॉन नोट, यानी कि जो बेसिक एंट्री लेवल डिवाइसेस होते हैं वो। पोको का एक डिवाइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है M2 और M2 Pro। ये काफ़ी पुराने डिवाइसेस हैं, 2 साल से ज़्यादा, तो कोई सरप्राइज नहीं है कि इनको ये अपडेट नहीं दिया जाएगा। Mi Note 10 Lite इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर Poco C3 एक एंट्री लेवल फ़ोन है जो कि मेरी मॉम यूज़ करती है, और अनफॉर्चुनेटली उसको ये अपडेट नहीं दिया जाएगा। अब ये एक लिस्ट लीक है, तो हो सकता है इसमें से कुछ डिवाइस हो जिनको एक सरप्राइज अपडेट मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर्स पहले कह देते कि हम अपडेट देंगे, फिर नहीं देते, और उल्टा भी हो जाता है कि कहते कि इस डिवाइस को अपडेट नहीं दिया जाएगा, फिर दे दिया जाता है। तो उसके लिए आपको करना होगा वेट। लेकिन अब चलते हैं एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ कि कौन से डिवाइसेस को ये अपडेट दिया जाएगा। अब ये लॉजिकल बात है कि जो फ्लैगशिप डिवाइसेस है, जो लास्ट के 1 साल में अपर मिड रेंज या मिड रेंज के डिवाइसेस रिसेंटली रिलीज हुए, उनको तो लेटेस्ट अपडेट मिलेगा ही, लेकिन Xiaomi का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, काफ़ी डिले कर देते हैं ये अपडेट। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है वो ये कि इनका जो चाइना वर्जन रहता है अपडेट का, जो मैं अभी अपने Mi 11X पर यूज़ कर रहा हूँ, उसकी क्वालिटी, उसकी स्मूथनेस, उसका ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बेटर होता है कंपेयर टू ग्लोबल डिवाइसेस। तो मैं ये उम्मीद ज़रूर कर रहा हूँ कि MI 14 के साथ वो ये चेंज कर देंगे, यानी कि जो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर आप चाइना में दे रहे हो, चाहे सारे आप फीचर्स ना दो, कुछ फीचर्स होते हैं जो चाइना स्पेसिफिक होते हैं, तो आप चाहे सारे फीचर्स ना दो, लेकिन जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो यूनिफाइड होना चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड, एप्पल आईफोन्स या गूगल पिक्सल डिवाइसेस की तरह। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, MI UI 14 एलिजिबल डिवाइस लिस्ट, Xiaomi 13 सीरीज है यहाँ पे, Xiaomi 12 सीरीज है ऑफ कोर्स, और इसी के साथ साथ पूरे 11 सीरीज का लाइनअप भी है। कुछ डिवाइसेस इसमें चाइना वाले हैं। 11i हाइपरचार्ज इंडिया में अवेलेबल है। Mi 11 Lite 5G NE ये भी अवेलेबल है, मिक्स सीरीज को मिल जाएगा। और पूरा Mi 10T Pro वाला लाइनअप जो इंडिया में अवेलेबल था, उसको भी MI UI 14 मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ देखनी ये है कि Mi 10T सीरीज को पिछले 2 साल में जो भी अपडेट्स आए हैं, सारे डिवाइसेस से पहले आए हैं, तो वो वैसे ही उसको रखते हैं या उसके बाद वाले डिवाइसेस को प्रायोरिटाइज करेंगे। अब इसी के साथ साथ चलते हैं हम एक इंटरेस्टिंग लिस्ट की तरफ, जो है Redmi डिवाइसेस। अब ये ऐसी एक सीरीज है जो इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली इंक्लूडिंग चाइना इनकी बहुत ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि इनका प्राइस सेगमेंट जो होता है वो 7,000 to 25,000 होता है। तो ये कैटेगरी में काफ़ी डिवाइसेस इनके सेल होते हैं, और काफ़ी डिवाइसेस यहाँ पे लिस्टेड भी है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्लीट Redmi Note 11 सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है, Redmi Note 10 सीरीज, Redmi Note 9। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन है, ऊपर लिखा गया था कि पूरे Note 9 सीरीज के लाइनअप को नहीं दिया जाएगा अपडेट, लेकिन यहाँ पे Note 9 4G और Note 9 5G इंक्लूडेड है। इसी के साथ साथ K50 सीरीज, जिसमें K50 अभी इंडिया में रिलीज किया गया है 8100 के साथ, तो ऑफकोर्स न्यू डिवाइस है तो उसको तो मिलना ही चाहिए। K30 सीरीज भी यहाँ इंक्लूडेड है, और 2021 में जो Redmi Note 8 रिलीज किया गया था, पुराना वाला Redmi Note 8 नहीं, जो 2021 में इंक्लूड किया गया था, उसको ये अपडेट दिया जाएगा। अब इसी के साथ साथ Redmi 10 सीरीज और Redmi 9 सीरीज में सिर्फ 9 पावर और 9T नॉर्मल Redmi 9 डिवाइसेस को ये नहीं मिलने वाला, और Redmi Note 11T जो कि इंडिया में मेरे ख्याल से अवेलेबल है, उसको भी ये मिलेगा। अब बात करते हैं पोको डिवाइसेस की। पोको का लाइनअप जो है वो इतना एक्सटेंसिव नहीं है, क्योंकि रिलेटिवली न्यू कंपनी है, उन्होंने काफ़ी डिवाइसेस रिलीज किए, लेकिन उनकी लिस्ट बहुत कम है कंपैरिजन टू Xiaomi एंड Redmi। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेटेस्ट डिवाइसेस सारे इंक्लूडेड है, Xiaomi M3, पोको M3, M4, M5, M5s, X4 Pro जो कि एक काफ़ी डिसेंट डिवाइस है फॉर द मनी, X3 NFC यानी कि नॉर्मल पोको X3 को भी अपडेट मिलेगा, पोको X3 Pro को भी दिया जाएगा, और पोको X3 GT जो कि एक गेमिंग फोन था, उसको भी अपडेट दिया जाएगा। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो पोको F4 और पोको F3 और F3 GT, और एंट्री लेवल में पोको C40 और C40 प्लस को भी अपडेट दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कौन से डेट पे, कौन से मंथ में या कौन से ईयर में ये अपडेट रिलीज होने वाली है। तो Xiaomi की हमेशा से हैबिट रही है कि वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो उस साल का फ्लैगशिप अलॉन्ग विथ अ न्यू MIUI वर्जन रिलीज करते हैं, जो कि होता है नवंबर या दिसंबर में। Xiaomi 12 सीरीज और MIUI 13 के साथ भी यही हुआ था, तो उन्होंने इस साल भी कुछ ऐसा ही करना है, जैसे कि नवंबर या दिसंबर में Xiaomi 13 और 13 Pro आने वाले हैं विद Android 13 एंड MIUI 14 आउट ऑफ द बॉक्स। तो उसी के साथ साथ MIUI 14 का लॉन्च भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नवंबर, दिसंबर या जैन में आपके डिवाइस को ये अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो टाइमलाइन है ये आपका चाइना का टाइमलाइन है, तो इंडिया में आते आते या ग्लोबल मार्केट में आते आते उसको कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो पेशेंट रहिएगा, तब तक हमारे चैनल को फॉलो करिए, कस्टम रोम्स इंस्टॉल कीजिए और पाइए मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपके डिवाइस से। बताइए मुझे कैसा लगा आपको वीडियो। अगले वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गुड बाय।